हेलो फ्रेंड्स, हाउ आर यू। कैसे आप सभी। देखिए, हमारा जो अभी टॉपिक चल रहा है वो है आर्ट एंड कल्चर में इम्पोर्टेंट टॉपिक है, जिसको हम एक साथ में पांचों जो पीर कहलाते हैं उनके बारे में बात कर लेंगे कि पांचों पीर कौन कौन से होते हैं और इनके महत्वपूर्ण क्वेश्चन बनते क्या है वो भी हम देख लेंगे साथ में। और सबसे बड़ी बात यह है कि जब हम बात करें कि लोक देवता होते क्या है, तो अभी जो सेकेंड ग्रेड का एग्ज़ाम हुआ था, नहीं जो फर्स्ट ग्रेड का एग्ज़ाम हुआ था, उसके अंदर क्वेश्चन आया था कि जो लोक देवता होते हैं वो जो लोग होते हैं उनसे सीधे जुड़े रहते हैं, उनके सामान्यतः काम आते हैं, कैसे काम आते हैं, इस प्रकार के एक फैक्चुअल और डाटाबेस दोनों ही प्रकार के क्वेश्चन आते हैं। अब हम देखते हैं कि लोक देवताओं में जो है ना कि किस प्रकार से हम थोड़ा सा बेसिक भी देख लेते हैं कि राजस्थान के जनजीवन में अनेक धार्मिक मान्यताओं में ये राजस्थान गुंथा हुआ है और राजस्थान के अंदर पूज्य स्थानीय जो महापुरुष होते हैं उनको लोक देवता कहते हैं। और लोक देवता वो होते हैं जो हिंदू धर्म की रक्षा करते हुए सांस्कृतिक मूल्यों की स्थापना करने हेतु और बहन और बेटी माता की रक्षा के लिए उन्होंने अपने प्राण त्याग दिए, गायों की रक्षा के लिए प्राण त्याग दिए, वीरगति को प्राप्त हो गए, वो लोक देवता होते हैं। और लोक देवताओं की बात करें तो कहते हैं कि मारवाड़ में 5 पीर हैं और उन 5 पीरों के बारे में बात चलती है कि पाबू हड़बू रामदे मांगलिया मेहा, पाबू हड़बू रामदे मांगलिया मेहा, पांचों पीर पधार जो गोगा जी जेहा, पांचों पीर पधार जो गोगा जी जेहा। इस प्रकार ये 5 पीर है, पाबू जी, हड़बू जी, रामदेव जी, मांगलिया मेहा जी, ठीक है, और गोगा जी। इसके बाद में हम पांचों पीर को कैसे याद रखें, तो इनकी एक ट्रिक होती है, गोपा मेरा है। क्या है? गोपा मेरा है। ये 5 पीर है, गोगा जी, पाबू जी, मेहा जी और रा से रामदेव जी और है से हड़बू जी। हम पहले 1 नंबर पे गोगा जी देख लेते हैं कि गोगा जी के बारे में क्या क्या महत्वपूर्ण बातें हैं। गोगा जी का जो जन्म है वो चूरू के ददरेवा गांव में होता है। ददरेवा राजगढ़ के अंदर आता है, राजगढ़ जो है उसके अंदर। जेवर सिंह इनके पिता का नाम है, माता बाछल है और इनकी मौसी का नाम जो था वो काछल था। और कहते हैं कि जो बाछल है ना, सिद्धमुख नाम सुना होगा, वहाँ पे जब गोरखनाथ जी जो आए थे तो बाछल के पुत्र या पुत्री कोई भी संतान नहीं थी, तो बाछल ने गोगा जी की प्राप्ति की है। और वो कैसे कि उन्होंने गोरखनाथ जी की सेवा की, लेकिन बाछल और काछल दोनों ही बहनें एक ही शक्ल की थी, इसलिए काछल ने जाकर ऐसा छल करके बाछल की जगह वरदान ले लिया कि मुझे पुत्र मिल जाए। तो उनको 2 बेटे हुए थे, अर्जन और सर्जन, अर्जन और सर्जन। तो ये अर्जन सर्जन जो है गोगा जी के मौसेरे भाई थे, मौसेरे भाई। लेकिन बाछल फिर गोगा जी गोरखनाथ जी को कहती है कि मेरे को भी तो वरदान मिलना चाहिए। तो उन्होंने इनको जो पाताल लोक से गूगल धूप ला करके दी और उस गूगल में एक पद्म नाग की तरह मतलब अवतार पुरुष थे, उनको कहते हैं गोगा जी, गूगल से गोगा जी। और गोगा जी की जाति राजपूत है, वो चौहान गोत्र के हैं। गोरखनाथ जी इनके गुरु है, जो भर्तरी के भी गुरु है। भर्तरी का जो मंदिर है वो अलवर में है ही, है ना। कनफड़े साधुओं के बारे में मान्यता है अलवर में। केलम या वो कमल दे या केलम दे कहते हैं, जो कि इनकी पत्नी है, कोल्लूमंड फलोदी जोधपुर से है केलम दे। दूसरी इनकी पत्नी का नाम आता है सीरियल। क्या नाम आता है? सीरियल। सीरियल बताते हैं कि उत्तर प्रदेश से है, इसलिए उत्तर प्रदेश के यात्री धोखा लगाने आते भी हैं गोगा जी के। अब क्वेश्चन ले लेते हैं हम कि किस लोक देवताओं को सांपों के देवता या जहार पीर कहते हैं। वो है गोगा जी, क्योंकि जो गोगा जी हैं उन्होंने महमूद गजनवी के साथ में युद्ध लड़ा था और इसी युद्ध के क्रम में उनको गजनवी ने उपाधि दी थी जहार पीर की। जब उन्होंने देखा कि हमारे हजारों हजारों की सेना और इनकी कुछ सैकड़ों की सेना, जिनमें इनके कुछ ही 40-45 भतीजे हैं और ये इस प्रकार से युद्ध लड़ रहे हैं और गोगा जी का आना एक प्रकट जो दिखाई दे रहा है, इतना शक्तिशाली अवतारी पुरुष सामने नजर आ रहा है, तो इन्होंने उनका नाम दे दिया जहार पीर, यानी जिंदा पीर। जिंदा पीर है क्योंकि मुसलमानों की भाषा में जो शक्तिशाली होते हैं उन्हें पीर कहते हैं ना, इसलिए। और गोगा जी की घोड़ी का नाम है वो है नीली घोड़ी। क्या नाम है? नीली घोड़ी। ये क्वेश्चन आता भी रहता है कि निम्नलिखित देवताओं की कौन सी घोड़ी है, मतलब उनकी सवारी है, उनका मिलान करना। जैसे कि आप मेरे को बताओ, किरड काबरा, किरड काबरा किसकी सवारी का नाम है? किरड काबरा किसकी सवारी का नाम है? एक आपको बता दूं कि रेवंत किसकी सवारी है, आप मेरे को बताइए। और देवल चारणी के यहाँ एक घोड़ी थी, वो कौन से देवता की थी? ये 3 आप मेरे को बताइए।
इसके बाद हम बात करते हैं कि गोगा जी के 3 मंदिर हैं। एक तो धूरमेड़ी जो ददरेवा चूरू में है, एक शीर्षमेड़ी जो कि अपने नोहर के अंदर है, और ये गोगामेड़ी तहसील ही पड़ती है, गोगामेड़ी गांव पड़ता है नोहर के अंदर। इसके बाद में गोगा जी का एक है कच्चा घर या ओल्डी जो कि है जालोर सांचौर में। इनके 3 मंदिर हैं जिनके बारे में हम बात कर लेते हैं, तीनों मंदिर के बारे में थोड़ी थोड़ी। कि धूरमेड़ी का मतलब ये है कि गोगा जी जब युद्ध लड़ रहे थे उस समय गोगा जी का जो धड़ है यानी कि शीश अलग हो गया था, शीश जो है वो जहाँ पे है वो है शीर्षमेड़ी यानी शीश की, और जहाँ धड़ गिरा था वो है धूरमेड़ी। अब सोचिए कि राजगढ़ के अंदर जब युद्ध हो रहा है और वो गोगामेड़ी नोहर की तरफ आ रहे हैं, तो उनका जो शीर्षमेड़ी है वो तो है कहाँ पे, अपने नोहर में, लेकिन जो धूरमेड़ी धड़ है वो कहाँ पे है, वो अपने हैं चूरू ददरेवा में। देखिए यानी कि धूरमेड़ी जो है धड़ है वो कहाँ पे है, अपना ददरेवा में। दूसरा जो शीर्ष यानी कि शीश है वो है कहाँ पे, गोगामेड़ी में। लेकिन शीर्ष मतलब मुख्य जो है वो है गोगामेड़ी कहाँ पे, नोर के अंदर। और दूसरा जो धूरमेड़ी है थोड़ी इससे कम विख्यात है वो है ददरेवा में, आप इसे याद कर सकते हो। दूसरा धूरमेड़ी ददरेवा वाली जो है मुसलमानों के साथ गाय ले जाते समय गोगा जी का युद्ध होता है, उस समय गोगा जी गायों की मुक्ति के लिए काम कर रहे हैं, और लुटेरे जो है वो गायों के वो मुस्लिम थे, उन्होंने युद्ध लड़ा है और उस युद्ध में गोगा जी का प्राणों का बलिदान हो जाता है। और गोगा जी जो है वो गायों के मुक्तिदाता कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं, गायों के मुक्तिदाता। इंपॉर्टेंट बात है क्योंकि एक क्वेश्चन अभी आया था 2nd ग्रेड में मिलान करने के लिए कि निम्नलिखित में से कौन से देवता है जो गायों से संबंधित है, तो उसमें देव जी है, गोगा जी है, इन्होंने गायों की रक्षा की है, तेजा जी है, पाबू जी है, सब ने गायों की रक्षा की है, तो आपको याद रखना है। लेकिन आपको बता दूं कि गोगा जी का एक बेटा है वो गायों के रक्षक नहीं, वो सांपों के रक्षक है, तो आपको याद रखना है। और आप मेरे को बताओ गोगा जी के बेटे का नाम क्या है। फिर हम बात करते हैं शीर्षमेड़ी की, जो कि शीर्षमेड़ी है वो नोहर हनुमानगढ़ में है। और क्वेश्चन ये बनता है कि नोहर हनुमानगढ़ वाली शीर्षमेड़ी का निर्माण किस शासक ने करवाया, वो है फिरोज शाह तुगलक। फिरोज शाह तुगलक ने करवाया। आकृति मकबरा नुमा दे दी, इस प्रकार की आकृति दे दी, ऐसे मकबरे की तरह अंदर समाधि बनी हुई है जैसे मज़ार होती है उस प्रकार से। और इसी दरवाजे पे यहाँ पे लिखा है बिस्मिल्लाह। क्या लिखा है, बिस्मिल्लाह, यानी कि अल्लाह सबसे बड़ा है, ये लिखा हुआ है। गोगा जी का कच्चा घर या ओल्डी क्या होता है, मतलब क्या है, जब जो कच्चे घर होते हैं ना उनको ओल्डी बोलते हैं। कहाँ पे, जालोर के सांचौर में खिल्लेरियों की ढाणी पड़ती है, वहाँ गोगा जी का मंदिर है, और वहाँ पे गोगा जी की ओल्डी नाम से मंदिर है। किस नाम से, गोगा जी की ओल्डी। याद रखना है तीनों मंदिर को। उसके बाद में मुस्लिम पुजारी जो है वो चायल है या चोहिल है। आपको बता दूं जो चौहान होते हैं वो ही आगे जाकर के चोहिल, मतलब पहले चोहिल थे फिर चौहान कहलाए, और ये ही चोहिल आजकल चायल नाम से गोगामेड़ी में पुजारी है। यानी कि जो गोगामेड़ी में पुजारी है वो है चोहिल, यानी कि चोहिल इनकी जाति है। और ये वैसे चोहिल मुसलमान होते हैं क्योंकि ये गोगा जी के जो बाद में बचे हुए थे जितने भी युद्ध के अंदर उन सबको मुस्लिम में कन्वर्ट कर दिया था, और उनका जो अब भी नाम तो चोहिल चलता है, पर उनका धर्म स्थानांतरण बदल दिया था, इसलिए इनको मुस्लिम जाति से जाना जाता है। इसके बाद में मेला जो भरा है वो है भाद्रपद कृष्ण नवमी, यानी कि अंधेरी नवमी। कब है, अंधेरी नवमी को। कब है, अंधेरी नवमी, याद रखना है, भादवे की अंधेरी नवमी। गोगा जी का रसावड़ा बिट्ठू मेहा जी के द्वारा लिखा हुआ है। क्वेश्चन आता है गोगा जी का रसावड़ा। अब हम बात करते हैं पाबू जी की। पाबू जी राठौड़ जो है उनका जन्म होता है 1239 में फलोदी तहसील के कोलूमंड गांव में। कहाँ पे, कोलूमंड गांव में। इंपॉर्टेंट है, गांव का नाम याद रखना ही है, मिलान करना आता है। गोगा जी का कहाँ जन्म हुआ था, ददरेवा में। कहाँ हुआ था, ददरेवा। तो बताइए बाबू जी का कहाँ हुआ है, कोलूमंड में। आपको याद रखना है इसे, कोलूमंड में। कहाँ पे हुआ है, कोलूमंड में। उसके बाद बात करें कि जो पाबू जी है वो किसके पोते हैं। पाबू जी मारवाड़ के राव आस्थान के पोते हैं। उनके पिता का नाम धांधल है। कहते हैं कि धांधल जी की जो पत्नी थी वो स्वर्ग की अप्सरा थी, और उस अप्सरा का वचन था कि कभी भी मुझे आप खंकारो करे बिना अंदर ना आइयो, यानी कि बिना बताए नोक नोक करे वगैरह अंदर मत आना, अगर ऐसे आ गए तो उसी दिन मैं चले जाऊंगी। बताते वो 9 हत्ती यानी कि 9 हाथ बराबर बड़ी शेरनी बन के सो रही थी, और जब धांधल जी बिना ही किसी नोक नोक के अंदर चले जाते हैं तो वो छोड़कर चले जाती है। उसके बाद बाबू जी एक अवतारी पुरुष है जो कि यहाँ पे रह जाते हैं, और बताते हैं कि देवलचारणी के रूप में
तो देवल चालनी के रूप में मतलब जो घड़ी वो देवल चालनी के घर में जो घोड़ी थी उनकी, वो घोड़ी उनकी माता ही दोबारा आई थी ताकि वो वापस से बाबूजी से मिल सके, ऐसा वो कहकर गई थी। अब बात करते हैं धांधल जी राठौड़ के छोटे पुत्र है कौन? बाबूजी। धांधल जी मारवाड़ के राव दूहड़ के छोटे भाई थे, राव दूहड़ के छोटे भाई थे। माता जी इनकी कमला दे है बाबूजी की। विवाह अमरकोट के राजा सूरजमल सोडा की बेटी है। सू प्यार दे या फूलम दे, क्या नाम है? सू प्यार दे, यानी प्यार में क्या देते हैं? फूल देते हैं ना, गुलाब का, ऐसे याद रख लेना। घोड़ी का नाम है केसर कालमी। ये केसर कालमी वही है जो इनकी माता जो अप्सरा थी वो बन के आई थी। देवल चालनी के यहाँ पे थी। इसी देवल चालनी की घोड़ी की वजह से, केसर कालमी की वजह से इनके जीजा जींदराव खिंची इनसे नाराज़ होते हैं। वो कहते हैं कि ये घोड़ी मेरे को दो। जब बाबूजी जो है अपने शादी में देवल चालनी से घोड़ी लेकर चले जाते हैं कि मैं जो तोड़ मारूंगा वो इसी घोड़ी पे बैठ के मारूंगा। और ये घोड़ी जो है वो देवल चालनी की थी। और गायों की रक्षा के लिए जब ये घोड़ी हिन हिन आती है, बोलती है कि गाय को लेके जा रहा है इनके जीजा जींदराव खिंची, तो वो जो बाबूजी है इनको पता लगता है कि घोड़ी हिन हिनाने लगती है। 3 फेरों के अंदर बाबूजी अपने शादी को छोड़ करके युद्ध भूमि की तरफ निकल जाते हैं और बताते हैं कि बाबूजी जो थे वो लक्ष्मण के अवतार हैं। उन्होंने शूर्पणखा का राम के समय में नाक काटा था और वहाँ पे शूर्पणखा ने इनसे 4 फेरे ले लिए थे और 3 फेरे वापस पूरे करने के लिए बाबूजी ने भी शादी कर ली थी। आगे आकर के कलयुग में वीर गति को प्राप्त होते हैं। इसी युद्ध में विवाह के 3 फेरे लेकर गायों की रक्षा के लिए निकल जाते हैं। जींदराव खिंची के साथ युद्ध लड़ते हैं और 1276 में गांव देंचू फलोदी में इनको वीर गति प्राप्त हो जाती है। ठीक है, इसके बाद हम बात करते हैं कि चांदा और डामा 2 भील मित्र किस लोक देवता से संबंधित है? तो वो है बाबूजी से। उसके बाद बात करें तो गोरक्षा, वीरता, प्रतिज्ञा पालन, शरणागत वत्सलता के कारण जनमानस देवता के रूप में किसकी पूजा होती है? गोरक्षा भी, वीर भी, प्रतिज्ञा का पालन भी करते हैं, गायों की रक्षा के लिए, देवल चालने के लिए वापस लौट के आते हैं। शरणागत वत्सलता जो शरण में आ गया उसकी मदद भी करते हैं। चांदा और डामा जैसे कि थोरी जाति के 7 भाई थे उनकी भी रक्षा की थी, शरण में आए हुए की रक्षा भी करते हैं। मुख्य तीर्थ स्थल जो है वो कोल्लू फलोदी में है और चैत की अमावस्या को इनकी जो है मेला भरता है। चैत्र अमावस्या को कब भरता है? चैत्र अमावस्या को। प्रतीक चिन्ह भाला लिए हुए अश्वारोही के रूप में बाबूजी जो है वो दृश्य रूप है। स्वरूप इनका कैसा है? हाथ में इनके क्या है? भाला है। क्या है? भाला है। बाबूजी के हाथ में क्या है? भाला है बड़ा सारा। मैंने बताया है कि बाबूजी लक्ष्मण के अवतार है। रेवारी, रायका या देवासी जो समाज है वो इनको मुख्य देवता मानता है। ऊंटों का देवता, प्लेग का रक्षक जो है, इसका जो देवता कहलाता है वो है बाबूजी। कौन है? बाबूजी देवता है, ऊंटों के देवता। जब ऊंटों को सर्रा नाम का एक रोग होता है, क्या रोग है? सर्रा। ये जब रोग होता है सर्रा, तब बाबूजी की फड़ बांची जाती है और फड़ बांचने वाले कौन होते हैं? भील होते हैं। और क्या बजाते हैं? रावण अत्ता फड़। क्या बजाते हैं? रावण अत्ता। भील बोपे बाबूजी की फड़ बांचते हैं तो क्या बजाते हैं? रावण अत्ता। रावण अत्ता ऐसे एक नारियल का बना होता है, नारियल खोल का, ऐसे लंबा होता है और इसमें तार होते हैं और ये एक इसे बजाने के लिए तारों का बनाया होता है, घोड़ी के पूंछ के बालों का, और ये बजता है रावण अत्ता। और बजाने वाले होते हैं भील बोपे। कौन होते हैं? भील बोपे। इन्होंने 7 थोरी जाति के भाइयों की रक्षा की थी, मैंने बताया कि शरणागत वत्सल्य है। इसके बाद सर्वाधिक लोकप्रिय फड़ इन्हीं की है। सर्वाधिक लोकप्रिय क्वेश्चन आया हुआ है। बाबूजी के पवाड़े, ये भी क्वेश्चन आया हुआ है। क्या होते हैं पवाड़े? पवाड़े लोक गाथा होती है और माट वाद्य यंत्र के साथ बजाया जाता है। किसके साथ है? माट वाद्य यंत्र के साथ। इनकी कुछ पुस्तक है जो इम्पोर्टेंट है, जैसे कि पाबू प्रकाश है आसिया मोड़ जी की, बाबूजी रूपक है मोतीसर बगतावर की, बाबूजी छंद है बिट्ठू मेहा जी की, बाबूजीरा दूहा लगराज की, बाबूजीरा सोरठा रामनाथ जी की, बाबूजीरा गीत बांकीदास की। ये बाबूजी की कुछ पुस्तकें हैं जो इम्पोर्टेंट है। मिलान करने में 2-3 पुस्तकें आ सकती है तो नाम पूछ सकते हैं, क्योंकि सबका नाम तो बाबूजी से शुरुआत होती है, सबका बाबूजी से, तो ये तो आएगा नहीं, बल्कि नाम पूछेंगे कौन सा ग्रंथ किसका है। तो देखिए पाबू में प्रकाश हो रहा है और प्रकाश मुड़ जाता है। क्या जाता है? मुड़ जाता है। प्रकाश जो है इसे रोड पे हम चल रहे होते हैं तो अचानक गली जो मुड़ती है, रोड मुड़ता है तो प्रकाश भी मुड़ जाता है। याद रख लीजिए, प्रकाश है मुड़ गया, है ना। रूप किससे आएगा? मोती से आएगा। किससे आएगा? मोती से। और छंद कौन बांचता है? मेहा, मैं ही बांचा। कौन बांचा है? मेहा, मैं बांचा। के बांचो थे? छंद। दूहा लगराज। सोरठा रामनाथ जी। सोरठा कौन है?
रामनाथ जी। सोरा याद रखो, सोरो सरल कौन है, राम का नाम क्या है, सरल है, सोरा है। और बाबूजी गीत गाता है बांकी दास, क्यों गाता है, बांकी बांकी गाता है, बांकी क्या गाता है, बांका बांका गीत गाता है, टेढ़ा टेढ़ा गीत गाता है, बांकी बोलते हैं राजस्थानी में। रामदेव जी तंवर के बारे में बात कर लेते हैं। रामदेव जी लोक देवता है, तीसरे लोक देवता हम कर रहे हैं। जन्म हुआ है भादवा में शुद्ध द्वितीय को, यानी कि भादवेरी दूज को, जिसे बाबा की बीज कहते हैं। क्या कहते हैं, बाबा की बीज। याद रखना, बाबा की बीज किस देवता से संबंधित है, रामदेव जी से। उड काश्मीर गांव है शिव तहसील बाड़मेर में, जहाँ पे रामदेव जी का जन्म हुआ था। जाति राजपूत है। गुरु है बालीनाथ जी मसूरिया पहाड़ी जोधपुर में। पिता का नाम अजमल जी है, जो पोकरण के सामंत थे। इंपॉर्टेंट बात है। और ये भी बात इंपॉर्टेंट, इनके गुरु जो है बालीनाथ है और मसूरिया पहाड़ी से संबंधित है। इसके बाद अजमल जी पोकरण से संबंधित है, याद रखना। इनका खुद का जो जन्म हो रहा है बाड़मेर में, शिव तहसील जो है काश्मीर गांव, वहाँ पे उड काश्मीर में। माता का नाम मेणा दे, पत्नी का नाम नेतल दे। अमरकोट दलेल सिंह की सोडा की जो बेटी है वो है नेतल दे। और कहते हैं ना कि मेणा दे रे लाल तेरो आसरो, नेतल रा भरतार रामदेव जी। याद रखना, मेणा दे रे लाल। इनके प्रमुख स्थल कौन से होने, चाहे रामदेवरा है, पोखरण है जैसलमेर में, छोटा रामदेवरा गुजरात में है। याद रखना है, क्वेश्चन आता है कि छोटा रामदेवरा कहाँ पे है, गुजरात में। अब इनके कुछ बातें हैं इंपॉर्टेंट, जो है कि इनका ग्रंथ कौन सा है, वो है 24 वाणियाँ, यानी कि 24 वाणी इनकी क्या है, 24 वाणी, 24 वाणियाँ। इनके घोड़े का नाम है लिल्लो या फिर रेवंत। क्या नाम है, रेवंत। रात्रि में जो इनके जागरण होते हैं उनको बोलते हैं जम्मा जगाना। क्या बोलते हैं, जम्मा जागरण। मेघवाल जाति के जो पुजारी होते हैं वो है रीखिया। क्या है, रीखिया। झंडा इनका क्या कहलाता है, नेजा। इनका झंडा 5 रंग का होता है, ऐसे होता है, होगा आप जब सर्च करके फोटो देखोगे आपको पता लगेगा। 5 रंग का होता है इनका झंडा, 5 रंग का, जिनमें पगली भी मंडे होते हैं। पगली यानी पैर, है ना, पैर मंडे होते हैं ऐसे, ठीक है, इस प्रकार। तो झंडा नेजा कहलाता है। धर्म की बहन डालीबाई मेघवाल है, जो रामदेव जी के मंदिर के सामने इनका मंदिर बना हुआ है। डालीबाई क्यों ना है, डालीबाई। हिंदू रामदेव जी को कृष्ण विष्णु का अवतार कहते हैं, तो मुस्लिम कहते हैं राम सा पीर, क्योंकि 5 मक्का से आए हुए पीर थे, उनको भोजन करना था। रामदेव जी ने कहा भोजन करो। उन्होंने बोला हम तो हमारे बर्तन में भोजन करते हैं, जो मक्का में पड़े हुए हैं वो इनकी परीक्षा ले रहे थे। रामदेव जी ने वो बर्तन वहाँ से यहाँ प्रकट कर दिए थे, इसलिए इनको उन्होंने राम सा पीर कहा था। पंथ चलाया कामड़िया पंथ, है ना। महिलाएं जो है कामड़िया पंथ की वो क्या करती है, 13 तारी नृत्य करती है। 13 तारी नृत्य। आप बताओ 13 तारी नृत्य में कितने मंजीरे बांधे जाते हैं, आप बताइए कितने मंजीरे बांधे जाते हैं। भैरव राक्षस को पोखरण से इन्होंने निकाला था। विजय सिंह जो इनके बिश्नोई है, नहीं, विजय सिंह जो इनके बहनोई है, वो पोकरण दहेज में उनको दे दिया था। तो पूछते हैं कि रामदेव जी ने पोकरण दहेज में दिया था, क्या दिया था, पोकरण। जीवित समाधि इन्होंने ले ली है, जिसमें फिर इनकी जो बहन है डालीबाई, वो कहती है पहले मैं समाधि लूँगी, मेरे भाई को नहीं जाने दूंगी। तो रामदेव जी से पहले भादवे की शुक्ल दशमी को क्या लेती है, डालीबाई समाधि लेती है जीवंत। और डालीबाई शर्त रखती है अगर आप समाधि लोगे पहले तो मैं आपसे आगे हूँ, मैं लूँगी। तो रामदेव जी कहते हैं आप ले लो, लेकिन क्यों लोगी, कोई कारण। तो डालीबाई कहते हैं अगर अंदर चूड़ियाँ और सुहाग का निशान निकले, यानी महिला से संबंधित चीज़ें निकले, तो मेरी समाधि पहले होगी। वो चीज़ें निकली थी, डालीबाई ने पहले समाधि ली थी। 1458 में भादवे की शुक्ल एकादशी को रोनेचन में रामदेव जी ने भी समाधि ले ली। इसीलिए बाबा की बीज से लेकर भादवे की शुक्ल द्वितीया से लेकर के भादवे की शुक्ल 11 तक क्या लगता है, बाबा का मेला लगता है ना। एकमात्र लोक देवता है जो मूर्ति पूजा के विरोधी, इसीलिए इनके पगलियों की पूजा होती है। मेला लगता है भादवे की शुक्ल दूज से 11 तक। सांप्रदायिक सद्भावना के देवता है, क्योंकि हिंदू मुस्लिम दोनों आ गए थे ना, 5 पीर भी आ गए थे। एकमात्र लोक देवता जो कवि है, 24 वाणियाँ लिखी ना इन्होंने। बाबा की पर्ची क्या है, बाबा की पर्ची क्या है, क्योंकि 24 वाणियों में सुरक्षित है बाबा की पर्ची, है ना। 24 वाणियाँ है ना इनकी बोली हुई वो बातें। पर्चा बावड़ी क्या है, पर्चा बावड़ी जो है वो रामदेवरा के समीप भैरव बावड़ी बनी हुई है, उसे कहते हैं पर्चा बावड़ी। क्या है, पर्चा, यानी कि यहाँ पे बाबा कैसा शक्ति है, जो कुष्ठ रोग होता है वो भी वहाँ पे नहाने से ठीक होता है। संख्या के आधार पर देखें तो सर्वाधिक यात्री आते हैं रामदेव जी के मेले में। कहाँ पे, रामदेव जी के मेले में। 48 मिनट का सबसे लंबा जो गीत है वो रामदेव जी का है। किसका, रामदेव जी का, याद रखना आपको। उसके बाद हम बात करते हैं रामदेव जी के अन्य प्रमुख मंदिर, जिनमें रुणेचा है, रामदेवरा के भी कहते हैं उसी को, जैसलमेर में।
पोकरण जैसलमेर में, बिराटिया खुर्द जैतान पाली में, मसूरिया पहाड़ी जोधपुर में, हरदीना अलवर में, सूरता खेड़ा चित्तौड़ में और छोटा रामदेवरा गुजरात में है। अब देखिए ये देखो सूरता चित्ता है ना, सूरता चित्ता चित्तौड़गढ़ में है। हल हल अल है ना, मशहूर कर दो भाई किसको, जोधपुर को कर दो मशहूर, किसको कर दो, जोधपुर को। ये देखो विराट, याद रखो विराट जेता, विराट जेत, विराट जेत। अब आपको बात बताऊं, हमने बात की थी कि रोनेचा तो इन्होंने बसाया ही है, पोकरण इन्होंने दहेज में दिया था, जहाँ के सामंत इनके पिताजी थे अजमल जी। विराटिया खुर्द जैतान पाली में इंपॉर्टेंट है। मसूरिया पहाड़ी आपको बताइए इनके गुरु है या फिर जो भैरव नाम का राक्षस है उसको बाहर निकाला था। आप मेरे को ये बताइए कि मसूरिया पहाड़ी में क्या इंपॉर्टेंट है। दूसरी बात है, हम आगे चलते हैं फिर मेहाजी मांगलिया पे। मेहाजी मांगलिया जो है वो बापणी फलोदी केर फलोदी अब नया जिला भी बन चुका है। वैसे फलोदी पहले जोधपुर में था, कहाँ पे था, जोधपुर में, आपको याद रखना है। और इसके बाद हम बात करें तो मेला कृष्ण जन्माष्टमी को लगता है, भादवे की कृष्ण जन्माष्टमी, जिस दिन कृष्ण जी का जन्म होता है। समकालीन कौन थे इनके, मंडोर के राजा रूपड़ा प्रतिहार और मारवाड़ के राव चुंडा इनके समकालीन थे। किनके बताइए, किनके, मेहाजी के, किनके, मेहाजी के। कौन कौन थे, एक तो रूपड़ा प्रतिहार, दूसरे मारवाड़ के राव चुंडा। वीर गति प्राप्त हो जाती है, हेक्कू नामक गुजर महिला की गायों को बचा रहे होते हैं और उसमें वीर गति हो जाती है। रांकण देव भाटे के खिलाफ इन्होंने लड़ते हुए अपने प्राण उत्सर्ग कर दिए हैं, धर्म की रक्षा में, गाय माता की रक्षा में। इनके घोड़े का नाम है किरण काबरा। क्या है, किरण काबरा। इनके बोपों की वंशवृद्धि नहीं होती, यानी कि उनका वंश नहीं बढ़ता आगे। इसके बाद हम बात करते हैं हड़बूजी सांखला। बुंडेल नागौर के अंदर हड़बूजी सांखला का जन्म होता है। पिता मेहराज जी है, मौसेरे भाई रामदेव जी है हड़बूजी के। कौन है, रामदेव जी। उसके बाद गुरु बालीनाथ जी है, क्योंकि रामदेव जी के ही सानिध्य में आगे जाके इन्होंने भी बालीनाथ जी को अपना गुरु बनाया था। पिता की मृत्यु के बाद जो हरभम झाल जोधपुर में है वहाँ पे ये जाकर रहने लगे थे। और इनका वाहन जो है वो सियार है, घोड़ा नहीं है, याद रखना। और भविष्य वक्ता और शकुन शास्त्र के देवता कौन कहलाते हैं, तो हड़बूजी कहलाते हैं। इसके बाद हड़बूजी ने किस शासक को मंडोर जीतने का आशीर्वाद और कटार भी दी थी, बोले ये कटार ले जाओ आप मंडोर जीतोगे, राव जोधा को। राव जोधा ने जीतने पर इनको बैलगाड़ी दी और एक बेंगटी नाम का गांव दिया फलोदी में। और इसी बैलगाड़ी पे हड़बूजी क्या करते थे, गायों की सेवा करते थे। मंडोर विजय पश्चात राव जोधा ने ये इनको दी थी बेंगटी। क्या दी थी, बेंगटी। हड़बूजी यहाँ गायों की सेवा करते थे और जोधपुर महाराज अजीत सिंह ने यहाँ का मंदिर का निर्माण कराया। किन्होंने, अजीत सिंह ने, ये प्रश्न आते हैं। यहाँ हड़बूजी की बैलगाड़ी की पूजा की जाती है। इस प्रकार हमारे लोक देवता नाम का जो टॉपिक है उसमें 5 पीर हमने एक साथ पूरे कर लिए हैं और 5 पीर को हमने एक साथ किया। 5 पीरों की मैं दोबारा एक बार एक रिवीजन सीरीज कर देता हूँ कि रामदेव जी के बारे में पढ़ा, गोगा जी के बारे में पढ़ा, हमने बाबू जी के बारे में पढ़ा है। इसके बाद में हड़बूजी, मेहाजी ये पढ़े हैं। तो एक बार दोबारा बताता हूँ कि राजस्थान के जनजीवन में जो धार्मिक मान्यताओं में गूंथा हुआ है पूरा राजस्थान, उसमें लोक देवता होते हैं जो कि हिंदू धर्म, सांस्कृतिक मूल्यों की स्थापना और माया माता बेटी की रक्षा के लिए ये प्राण उत्सर्ग कर देते हैं। गायों की रक्षा के लिए 5 पीर होते हैं। कौन कौन से, गोपा मेरा है और कहते हैं ना पाबू हड़बू में रामदे मंगलिया मेहा, 5 पीर पधार जो गोगा जी जेहा। गोगा जी ददरेवा से है, जेवर सिंह के बेटे, बाछल के इनकी माता है, राजपूत जाति है, चौहान जाति गोत्र से है। गुरु गोरखनाथ जी इनके गुरु है। विवाह केलमदे से हुआ था। एक पत्नी इनकी सीरियल भी है। और सांपों के देवता है जहारपीर गोगा जी है। जहारपीर की उपाधि महमूद गजनवी ने दी थी। इसके बाद इनकी घोड़ी का नाम नीली घोड़ी है। धुरमेड़ी जो है वो ददरेवा में है। शीर्ष मेड़ी नौर में है, जिसका निर्माण फिरोज शाह ने करवाया था, बिस्मिल्लाह नाम रखवाया था। मकबरा नमक इसकी आकृति है। कच्चा घर या ओल्डी जो है वो सांचौर में है। खिलेरियों की ढाणी, मुस्लिम जो पुजारी होते हैं उनको चोइल पुजारी कहते हैं। भादवे की कृष्ण नवमी को उनका मेला लगता है। रसावला बिट्ठू मियाँ जी के द्वारा कुछ इनके ग्रंथ लिखा हुआ है। क्या नाम है, रसावला। किसका रसावला, गोगा जी का रसावला। किसने लिखा, बिट्ठू मियाँ। बाबू जी जो है वो 1239 में जन्म फलोदी में कोलुमड़ में हुआ था। मारवाड़ के राव आस्थान के पोते, धांधल के बेटे, और धांधल खुद राव वो दूहड़ जी के छोटे भाई है। माता इनकी कमला दे थी। अमरकोट के सूरजमल की बेटी है। सुप्यार दे फुलम दिन इनका विवाह हुआ था। केसर कालमी और देवल चारणी
जो गाय है केसर काल में जो थी वो गाय ने घोड़ी है देवल चारने की। और इन्होंने जो जिंदराव खिंची जो इनके जीजा उनसे गायों की रक्षा के लिए देवल चारने की जो गाय थी उनकी रक्षा के लिए प्राण दे दिए थे। चांदा डामा इनके मित्र है, गोरक्षा इन्होंने की थी। कोल्लू फुलौदी में इनका तीर्थ स्थल है। चैत्र के मावस्या को इनका कोल्लू में फुलौदी में मेला भरता है। प्रतीक चिन्ह जो है वो भाला लीवस्वर हुई है। अवतार लक्ष्मण जी का, रेवारी है, देवासी राई का इनकी पूजा करते